नमस्कार। चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, खास बातचीत हम ग्वार पे करेंगे, ग्वार की डिमांड के बारे में, आमदनियों के बारे में। आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात मैं आप सभी से ये कह देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं समय निकाल करके, व्यस्त रहने के कारण वीडियो लगातार नहीं दे सकता, लेकिन समय निकाल करके और वीडियो लेके आता हूँ। और बातचीत करने का, जानकारी देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि सही और सटीक बात आप सभी तक पहुँचे और बाज़ार की सही जानकारी आप सबको मिले। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना ही मुझे कोई व्यूअर बढ़ाने के लिए या इस तरह की कोई एक्टिविटी के लिए मुझे वीडियो देने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक सामान्य बातचीत आप सबके साथ साझा करने के लिए वीडियो लेकर के आता हूं। और ख़ासकर ग्वार के किसानों के लिए, ग्वार के जो छोटे व्यापारी हैं, उन तक सही बात पहुंचाने का मेरा मकसद रहता है। आज ग्वार में क्या हालत हो रही है, मैं इस बात को समझ सकता हूं। किसानों की हालत मैं जान सकता हूं, छोटे व्यापारियों की दशा मैं समझ सकता हूं। जिस तरह से ग्वार में किसानों को, छोटे व्यापारियों को बर्बाद किया गया है, परेशान किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, मैं वास्तव में आहत हूं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि ये अन्याय जो किसानों के साथ किया जा रहा है, कारण कुछ नहीं है। आज अब देखिए, ना तो डिमांड की ज़रूरत है, ना कोई आमदनियां कम होने की ज़रूरत है। आज अब इस वक्त ज़रूरत है हौसला रखने की, हिम्मत रखने की। मित्रों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि डिमांड लगातार 2020 से लेकर के अब 2024 शुरू होने जा रहा है, और लगातार कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें डिमांड में वृद्धि ना हुई हो। लगातार एपेडा के आप डेटा देखेंगे, मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में डालने का, या मैं कोई कमेंट में कोई डेटा आप तक पहुंचाने का। जो सरकारी साइट है एपेडा की, उस पर मैंने आज डेटा देखे हैं। लगातार पिछले 3 सालों में डिमांड जो है वो बढ़ करके आ रही है। हर साल डेटा बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। और एक्सपोर्ट जो है वो ग्वार गम का लगातार बढ़ा है, कोरमे का एक्सपोर्ट बढ़ा है। फसल आप सबके सामने है, एक स्टॉक दिखा करके, डीमेट का स्टॉक दिखा करके, या देश में बहुत बड़ा ग्वार का गम का स्टॉक दिखा करके एक दहशत फैलाई जा रही है कि ये इतना पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। अरे आज भाव देखो आप, पिछले 2 सालों में 1000 रुपये ग्वार नीचा खड़ा है, और यहाँ पर भी मतलब 4800 रुपये डेयरियाँ बिक रही है किसानों की, फिर भी आप इसमें मंदी की दहशत फैला रहे हो। शर्म करो कुछ। आपने जो करना था वो कर लिया, किसानों को लूटना था वो लूट लिया। अब इन भावों में कहीं भी डरने की, घबराने की किसान भाइयों कोई आवश्यकता नहीं है। ग्वार जिनका ज़रूरत के लिए बिक चुका वो अलग बात है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास ग्वार पड़ा है वो निश्चित रूप से इन भावों में ग्वार ना बेचें। कम से कम आपको नुकसान तो नहीं होगा, और कभी भी आगे आमदनियां कम होगी तो भाव बढ़ जाएंगे, ये आप यकीन मानिए। अब बात करते हैं आमदनियों की, ग्वार की अराइवल की। आज के दिन अराइवल की अगर बात करें तो आज 35,000 बोरी की ग्वार की आमदनी हुई है। पूरे देश भर की मंडियों की नया ग्वार जो है वो 35,000 बोरी आया है, और 2-3 हज़ार बोरी पुराना ग्वार होगा। मिला करके 37-38 हज़ार बोरी के आसपास ग्वार की आमदनी हुई है। तो पिछले साल आज के दिन की अगर बात करें तो पिछले साल आज के दिन 46,000 बोरी ग्वार की आमदनी हुई थी। और टोटल की बात करें तो लगभग 2-3 लाख बोरी का अंतर रहा है। 20 दिसंबर तक 2-3 लाख बोरी पिछले साल कम आई थी, इस साल ज़्यादा आई है। और इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सामान्य बातचीत का हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि किसान इस बार कितना परेशान है, दूसरी जिनसों के भाव इस बार कितने कमज़ोर हैं, नरमा की फसल इस बार कितनी खराब हुई, और मूंगफली के भाव पिछले साल से 2000 रुपये नीचे चल रहे हैं। तो ज़रूरत के लिए किसान जो है वो ग्वार फटाफट बेच रहा है। एक बात ये भी है कि लगातार अच्छे भावों के इंतज़ार करते करते किसान परेशान हो चुके हैं, और इससे ग्वार से मोह भी भंग हो चुका है। तो ये सोचकर भी किसान नया ग्वार जो है वो रखना नहीं चाहता, और फटाफट बेच करके 2 रुपया कैसे ही करके अपना काम निकालना चाहता है। तो इस वजह से भी इस बार कुछ आमदनियां जो है वो फटाफट आई है, फास्ट आई है, जल्दी आई है। और नहरी बेल्ट का जो ग्वार था वो आपको पता है कि फसलें जो है वो ख़राब हो गई थी, ग्वार काला पीला हो गया था। इस वजह से लगभग सारा किसानों ने ग्वार जो है वो बेच दिया था।
और अब बात करते हैं इस बार दिसंबर की डिमांड की। तो दिसंबर में जिस तरह से पाउडर में व्यापार सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी डिमांड इस बार रहने वाली है दिसंबर महीने की। और 28 से 30 हज़ार मेट्रिक टन के आसपास ग्वार गम का जो है वो एक्सपोर्ट होने वाला है। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आप सब जानते भी हैं लेकिन विश्वास नहीं होता क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा मंदे कर रखे हैं। लेकिन यकीन मानिए ये आमदनियां जो है वो इस सप्ताह के अंत में 30,000 बोरी के आसपास आमदनी आ जाएगी। हो सकता है 30,000 बोरी के नीचे भी चली जाए। मैं इसी सप्ताह की बात कर रहा हूँ, शुक्रवार शनिवार तक की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 दिन का झमेला है। 3 दिन आप यकीन मानो, थोड़ा सा विश्वास रखो, धैर्य रखो। 3 दिन के बाद आमदनियां जो है वो आप सबके सामने होगी। अब मैं आपको खेतों की हालत बताता हूँ। पल्लू रावतसर से लेकर के और पश्चिमी साइड में आप बरानी एरिया में निकलोगे तो लगभग 300 किलोमीटर में खेतों में 80% ग्वार जो है वो निकल चुका है। बीकानेर जिले का ग्वार जो है वो 70-75% ग्वार निकल चुका है। जैसलमेर जिले का ग्वार 60% से ज़्यादा निकल चुका है। बाड़मेर जिले का ग्वार 60% से ऊपर निकल चुका है। और पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश का लगभग 65% ग्वार आज दिन तक मंडियों में आ चुका है। नहरी बरानी की अगर बात करें तो कम से कम 65% ग्वार जो है वो आ चुका है। और 30 से 32 लाख बोरी का ग्वार जो है वो काउंटिंग के हिसाब से, और टोटल की अगर बात करें सीधा बिना काउंटिंग का, टोटल 35 लाख बोरी ग्वार जो है वो आज के दिन तक आ चुका है। और 35 लाख बोरी में आप ये मानो कि 60 से 65% ग्वार भी आप काउंट करोगे तो भी 55-57 लाख बोरी से ज़्यादा फसल नहीं होने वाली। इसमें मैं सीधा साथ में काउंट कर रहा हूँ। और काउंटिंग की अगर बात करें तो मित्रों ये वीडियो जो है वो सेव रहते हैं, आप नोट कर लेना कि लगभग 45-47 लाख बोरी से इस बार ज़्यादा काउंटिंग नहीं आने वाली नए ग्वार की। और टोटल फसल जो है वो 55-57 लाख बोरी से ज़्यादा 60 लाख बोरी आप मान सकते हैं। इससे बड़ी फसल नहीं है। डिमांड आप सबके सामने है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और भाव आज के दिन अगर आप समझो तो 1-1.25 करोड़ बोरी फसल उत्पादन जैसे भाव आज के दिन कर दिए हैं। डिमांड अच्छी है और जैसे ही आमदनियाँ कमज़ोर होगी निश्चित रूप से भाव अपने फेयर प्राइस आ जाएंगे और भाव निश्चित रूप से अपने दायरे में आ जाएंगे। तो विश्वास रखें, धैर्य रखें, आप सबकी उम्मीदें पूरी होगी। जो मन में आपने जो नुकसान आपको हो रहा है वो नहीं होगा और अच्छे भाव आपको मिलेंगे। ये विश्वास के साथ आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।